हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी नेशनलिज्म पर लेक्चर्स की सीरीज में इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। देखो, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट कंसीडर किया जाता है। ये एक रिटेलिएटरी एक्शन था इंडियंस का अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और इसका क्या रिजल्ट रहा और किस तरीके से इसने ब्रिटिश एम्पायर को अपने डिसीजंस को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, अब आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे टर्म स्वदेशी एंड बाइकॉट को। स्वदेशी मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू ओन कंट्री, मीन्स कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जो हमारे कंट्री में, हमारे देश में प्रोड्यूस की गई हो, मैन्युफैक्चर की गई हो ऑन लोकल और नेशनल लेवल, दैट इज कॉल्ड स्वदेशी। एंड बाइकॉट मीन्स बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन रिलीजियस लाइंस ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बिकॉज बंगाल के अंदर नेशनल मूवमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पर नेशनल मूवमेंट को स्लो डाउन करने के लिए ये स्टेप ब्रिटिशर्स के थ्रू लिया गया। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 में यहां पर स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट लॉन्च किया ऑन अगस्त 7, 1906, टाउन हॉल कलकत्ता, बंगाल। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, और ये तीनों लीडर्स बिलोंग करते थे एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को। देखो, हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिस्कस किया था अबाउट द टू सेगमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, और ये दोनों सेगमेंट्स फॉर्म हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 1905 तक बंगाल एक यूनिट था, जिसमें के प्रेजेंट वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, मेघालय, असम एंड सम वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट कंसीडर किए जाते थे एज बंगाल। बट इन 1905 ब्रिटिशर्स ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट का कैपिटल डिक्लेयर किया कलकत्ता को और दूसरे का ढाका को। इस पार्टीशन के नेक्स्ट ईयर 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वेरियस रेजोल्यूशंस पास किए इन कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कंसीडर किया जाता है। इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। देखो, यहां पर इस सेशन में कांग्रेस ने कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस भी पास किए, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज के लिए, और एक और इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन क्या था, टू लॉन्च स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। देखो, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट का क्या आइडिया था। यहां पर इंडियन लीडर्स ने इंडियन पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि हम सब मिलकर बाइकॉट करेंगे ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जैसे कि फैब्रिक्स एंड अदर वेरियस कॉस्टली आइटम्स, और इसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे। इस आइडिया के चलते यहाँ पब्लिक काफी स्पार्क हुई और ये एक बहुत बड़े मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इंडियंस ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर लोकल मेड गुड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, उनको एंडोर्स करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स ने भी इस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, वेरियस एसोसिएशंस फॉर्म की टू स्ट्रेंथन द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। तो देखो, यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वेरियस एक्शंस फॉलो किए इस मूवमेंट को दबाने के लिए, जैसे कि वंदे मातरम, जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, यहाँ पर उसके गाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई। वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया गया और उनकी ग्रांट भी रोक दी गई। और इसके नेक्स्ट ईयर इन 1907 एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था सेडिशियस मीटिंग एक्ट। इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स को पावर दी कि वो किसी भी इंडियन पब्लिक की मीटिंग या प्रोसेशंस को बैन कर सकते हैं और
उन पर लाठी चार्ज कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया। और यहाँ पर वेरियस इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में उठाकर डाल दिया गया, अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब किसी भी कंट्री में कोई भी मूवमेंट खड़ा होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करना स्टार्ट करता है प्रेस को, मीडिया को। इस चीज की इंपॉर्टेंस ब्रिटिशर्स ने समझ ली थी, और यहाँ पर उन्होंने वेरियस स्टेप्स, वेरियस एक्शंस लिए अगेंस्ट प्रेस एंड मीडिया। यहाँ पर उन्होंने कई नेशनल न्यूज़पेपर्स को उठाकर बैन कर दिया और उनके एडिटर्स को प्रोसिक्यूट किया, और 1910 में इंट्रोड्यूस किया इंडियन प्रेस एक्ट। ये एक्ट ब्रिटिशर्स को पावर देता था टू पनिश एनी एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई भी सजा देने का इसमें प्रावधान रखा गया था। फाइनली देखो, इस स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट के क्या रिजल्ट्स, क्या टेक अवेज रहे। यहाँ पर स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट के चलते ब्रिटिशर्स के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बुरी तरीके से हिट हुए, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट घुटनों पर आ गई, और फाइनली 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोल बैक कर लिया गया इन दिल्ली दरबार। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये रहा कि यहाँ पर स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट के चलते लोकल मेड गुड्स काफी पॉपुलर होने लगे बिटवीन इंडियन पब्लिक, और लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते लोकल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई। और इस मूवमेंट के चलते एक मिथ ये भी टूट गया कि ब्रिटिश एम्पायर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने डिसीजंस वापस नहीं लेता है। और यहाँ पर इसके थ्रू इंडियन लीडर्स को काफी एनकरेजमेंट मिला और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट काफी स्ट्रांग बना। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूं यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।